नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जिंदा नहीं है, लेकिन अभी भी वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। बाबा साहब अमर हैं। बाबा साहब हम सभी लोगों के आइडल हैं। जरा सोच कर देखिए कि आज जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्तियों का खंड खंड किया जा रहा है, बाबा साहब की प्रतियां जलाई जा रही है, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। जरा सोचिए उस समय बाबा साहब का कितना अपमान होता रहा होगा। जब आज ये मनुवादी, ये सामंतवादी लोग आज बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, तो जरा सोच कर देखिए कि पहले बाबा साहब को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, तब जाकर वो संविधान लिखे और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का अधिकार सुनिश्चित किया। अगर आज भी दलित, आज भी पिछड़ा समाज, आज भी आदिवासी, अल्पसंख्यक बाबा साहब को नहीं समझा, तो ये समझ लीजिए कि आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और सामंतवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं सामंतवादी कोई जाति नहीं होती है, ये सोच होती है, ठीक है। और वो लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए संविधान को रोन देते हैं। वो लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कभी किसी दलित पर पेशाब कर देते हैं, कभी किसी को पेशाब से उसका शुद्धिकरण करते हैं, कभी चटवा देते हैं पेशाब। हमने लखनऊ में देखा जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था, दलित था, मंदिर प्रांगण में पेशाब कर दिया, गलती से कोई बीमारी थी उसको, बाद में उसे चटवाया गया, धुलवाया गया, पूरे मंदिर को धुलवाया गया। यानी कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का अपमान हो रहा है। अब जरा सोचिए, जब संविधान है तब इतना है, जिस दिन संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को हटा दिया जाएगा, उस दिन सोचिए हम सभी लोगों का क्या हाल होगा। इसीलिए अभी समय है और समय रहते सुधर जाइए, हम तो यही कहेंगे। नहीं तो वक्त ने बदला तो जज्बात बदल जाएंगे। इसीलिए आज वक्त है सुधरने का, समझने का, बाबा साहब के बनाए गए रास्ते पर चलने का। अगर नहीं चले तो भटक जाएंगे, फिर मनुवादियों का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हमें भी अछूत कहा जाता था। जस्टिस बी.आर. गवई भी दलित थे, हम लोगों को मालूम है। पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जो लोग मुझे अछूत कहते थे, आज मैं सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था में सबसे बड़े पद पर बैठा हूं। जरा गौर समझिएगा, जस्टिस बी.आर. गवई, पूर्व सीजेआई, उन्होंने कहा कि जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, आज वो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं पर बैठ रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि वो संविधान को पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा को अपना रहे हैं। मनुवादियों से टक्कर लेना है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा चुनना है। आप उनसे ऐसे नहीं जीत सकते। आपको अगर जीतना है तो आपको शिक्षा अपनानी पड़ेगी। जरा यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई का एक बयान है, बड़ा प्यारा बयान है, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जिन लोगों को बताया जाता था अछूत, उन्हीं में से आज एक न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठा है। दलितों को लेकर सीजेआई गवई की अहम टिप्पणी। जस्टिस बी.आर. गवई भी दलित थे। उन्होंने कहा कि जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, जिन्हें नीच कहा जाता था, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, आज वो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था न्यायपालिका में सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, यानी सीजेआई बने बैठे हैं। ऐसा किस लिए संभव हो पाया? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को चुना, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए रास्ते को चुना। इसीलिए आज वो निरंतर बढ़ते गए और सीजेआई तक बन गए। तो क्या हम सभी लोग अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते? आज तमाम मनुवादी अपने अधिकार के लिए एक दलित जज के पास जाते थे, तो क्या हम लोग अपना हक की बात भी नहीं कर सकते? देखिए यहां पर लिखा भी है, सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन करता हो। बिल्कुल सही बात है। जस्टिस बी.आर. गवई जब तक सीजेआई थे दोस्तों, तब तक हम सभी लोगों को मालूम है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का खासा ख्याल रखा जाता था, क्योंकि शोषण इन्हीं का किया जाता है, ठीक है, इनका ही शोषण किया जाता है। पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, समझदार इतने हैं नहीं, तो फिर हर जगह इन्हें ही मुंह की खानी पड़ती है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत अच्छा काम किया। 10 दलित जज बना गए, 11 पिछड़े समाज के लोगों को जज बना गए, 13 अल्पसंख्यकों को जज बना गए। जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इसीलिए आज भी लोग जस्टिस बी.आर. गवई को मिनी अंबेडकर कहते हैं, क्योंकि जो विचारधारा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की थी, वही विचारधारा जस्टिस बी.आर. गवई की थी। और जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा था कि मैं सरकार से नहीं डरता हूं। मैं जिस दिन सीजेआई बने थे जस्टिस बी.आर. गवई, उन्होंने कहा था
कि मैं यहां पर किसी सरकार की सेवा करने नहीं आया हूं, मुझे खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई बड़ा सियासी पद नहीं चाहिए। मैं सीजीआई बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए, ना कि सरकार की। और जस्टिस बी आर गवई ने वही किया। रिटायरमेंट के बाद ना तो उन्होंने कोई सरकारी पद लिया, ना सरकार की गोद में गए, यहां तक कि राज्यपाल का ऑफर दिया गया, लेकिन लात मार दिया जस्टिस बी आर गवई ने और कहा कि राज्यपाल से बड़ा पद हमारे पास था सीजीआई का, हम नीचे नहीं आना चाहते, हम चीफ जस्टिस बनने के बाद राज्यपाल नहीं बनना चाहते। राज्यपाल के पद को ठुकरा दिया जस्टिस बी आर गवई ने। देखिए यहां पर लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कई दशक पहले भारत के लाखों नागरिकों को अछूत कहा जाता था। उन्हें बताया जाता था कि वे अपवित्र हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे जाति विशेष के नहीं हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे अपने लिए नहीं बोल सकते। लेकिन आज हम यहाँ हैं जहाँ उन्हीं लोगों से संबंधित एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर खुलकर बोल रहा है। जस्टिस बी आर गवई कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लिखा भी है, इस दौरान सीजीआई गवई ने देश में न्यायिक सक्रियता के बने रहने पर जोर दिया, साथ ही आगाह भी किया कि इसे न्यायिक आतंकवाद नहीं बदलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचों को प्रभावित करता हो। तो दोस्तों बात यह है कि जस्टिस बी आर गवई जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बड़े अनुयायी थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते थे, उनके बनाए गए रास्ते पर चलते थे, इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बने। देखिए लिखा भी है, अपने जन्म और अम्बेडकर को लेकर क्या बोले थे जस्टिस बी आर गवई। लिखा भी है, सीजीआई गवई ने कहा, मैं 1960 में पैदा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के हमें छोड़कर जाने के लगभग 4 साल बाद मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, न कि अछूत के रूप में। मेरे घर में डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। छोटी उम्र से ही मैं उनकी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और समानता से जुड़ी कहानियां सुनता था। ये कहानियां मेरे मूल्यों, दृष्टिकोण और उद्देश्य का हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का एक ऐसे समाज का दृष्टिकोण रहा जहां हर नागरिक को संवैधानिक लाभ मिले। ये न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी कार्रवाइयों से धीरे धीरे साकार हुआ। उन्होंने कहा, यह गर्व की बात है कि पिछले 75 वर्षों में देश में 2 महिला राष्ट्रपतियों को देखा है। अब हमारे पास एक ऐसी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले आदिवासी क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों बात सही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, एक अछूत समाज जिसे कहा जाता था, हाशिए पर पड़ा समाज था आदिवासी समाज। आज भी आदिवासी समाज को दूसरी नजर से देखा जाता है, लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी समाज से आ रही हैं, अगर वो देश के राष्ट्रपति हैं तो ये संविधान की देन है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, बाबा साहेब के संविधान की देन है। नहीं तो इन्हें कौन पूछता, इन्हें कौन तवज्जो देता, इन्हें कौन कुर्सी देता। इन्हें तो मतलब बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, कुर्सी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमारा संविधान महान है, संविधान ही सर्वोच्च है। बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब अमर रहे। ऐसे ही बाबा साहब का हम लोग पाठ करते रहें, अनुयायी बनते रहें और देश को बचाते रहें, संविधान को बचाते रहें। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।